प्रिय भाइयों व बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें हर दिन आशीषों से लाद देता है। जिसने हमें चट्टान पर स्थिर किया, वह हर दिन हमारी अगुवाई करता है। उसी के अनुग्रह में हम हर रोज आगे बढ़ते जाते हैं तथा विजयी जीवन का आनंद पाते हैं। इसी प्रकार हमने 7वें कदम में पिछले सप्ताह विचार किया था कि परमेश्वर ने हमें कितना महान अधिकार दिया है। इस अधिकार को समझने के लिए हम आज आगे बढ़ते हैं तथा गलतफहमियों का निवारण करते जाएंगे। अधिकतर धारणा ये भी है कि प्रार्थना करने की सामर्थ केवल विशेष व्यक्ति के लिए है। कोई बीमार परेशान हो तो भागे भागे पास्टर को बुलाने जाएंगे। बिना उसके वे अपने आप को निकम्मा समझते हैं। कोई समस्या है तो बजाय स्वयं परमेश्वर से बात करने के चारों दिशाओं में पत्र लिखते हैं। मुझे गलत न समझें, वचन के अनुसार है पास्टर तथा बुजुर्गों को बुलाना, दूसरों को भी प्रार्थना के लिए कहना, लेकिन स्वयं को जो अधिकार मिला है उसका प्रयोग न करके हम शैतान को मौका देते हैं कि वह हमारी परेशान हालत को देखकर मौका पाता है कि और परेशानी बढ़ा दे। यदि आप भली भांति अपने अधिकार को पहचानते हैं तो कोई अविश्वासी बीमार या परेशान मिलने पर स्वयं उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे तथा कोई विश्वासी बीमार हो तो पास्टर व बुजुर्गों को बुला भेजेंगे, लेकिन स्वयं भी अपने आप को जांच कर प्रार्थना करेंगे ताकि अपने अधिकार को हम इस्तेमाल करें। अधिकार न पहचानने का मैं पहले उदाहरण देता हूं। एक भाई ने कहीं सेवा करने के लिए दूर देश जाना था, तो उन्होंने अपनी संपत्ति को बेचने बनाने का पूरा अधिकार अपने छोटे भाई को दे दिया। कुछ समय बाद उस संपत्ति को खरीदने के लिए कुछ लोग आए, तो भाई ने कहा, क्षमा कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस मात्र ये कागज मेरे पास हैं, आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि आपके पास इसे बेचने का अधिकार है, परंतु ये भाई बिल्कुल न माना। उन्होंने खरीद के कागज तैयार किए, वकील बुलाया और वकील ने कहा कि इस कागज के अनुसार आपको पूरा अधिकार है, लेकिन इस भाई को विश्वास ही नहीं था। परंतु वकील ने उसे समझा बुझाकर हस्ताक्षर करवा ही लिए। वह चेक भी कीमत चुकाने के लिए दे दिया। वो भाई कहता रहा, परंतु मुझे विश्वास नहीं है, इसमें कोई चाल है, धोखा है, ये चेक जाली होगा। परंतु जब उसने चेक जमा कराकर पैसे प्राप्त किए, तब समझा कि वास्तव में बड़े भाई ने मुझे अधिकार दे दिया था। आइए अब दूसरा उदाहरण देखेंगे, अधिकार को प्रयोग करने का। एक विश्वासी भाई जो सेवा करते हैं बस में सफर कर रहे थे। ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठे थे। कुछ समय बाद बस यात्रियों से खचाखच और सामान से भी भर गई थी। ऐसे समय में लगभग बस की पिछली सीट में एक महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह कुछ यात्रियों का गुट था और इतनी जोर से वह चिल्लाने लगी और सब लोग उसके चारों ओर खड़े हो गए कि ड्राइवर ने घबराकर गाड़ी रोक दी। ये सब बात कुछ ही क्षणों में हो गई। इतने में इस विश्वासी सेवक भाई ने उठकर सामान के ऊपर से जैसे तैसे पीछे की ओर 3-4 कदम लिए और दूर से ही डांटा, खामोश। बस फिर क्या था, वह औरत चुप हो गई। बस में यात्रियों ने पूछा तो भाई ने कहा, इस बस में मैं यात्रा कर रहा हूं, इसका कोई यहां पर अधिकार नहीं है कि नाटक करके लोगों को गुमराह करे। तब लोगों की समझ में आ गया उस महिला के द्वारा दुष्टात्मा का काम हो रहा था और सभी लोगों का ध्यान उसी ओर खिंच गया था। लोग घबरा गए थे, लेकिन एक भाई ने जब अपने अधिकार का प्रयोग किया तो सबको चैन मिला। ड्राइवर ने भी बस चला दी। तनिक सोचिए, यदि यह भाई सोचता कि मेरे साथ कोई और हो, हम 2 जन प्रार्थना करेंगे, डांटेंगे, तभी हो सकेगा, तो वहां पर दुष्टात्मा का काम बढ़ता जाता और लोग अंधविश्वास में और बनते जाते। लेकिन उसे विश्वास था कि परमेश्वर मेरे साथ है, जो मुझ में है वो इससे बड़ा है तथा मुझे अधिकार है
इन दुष्ट आत्माओं से घबराए लोगों को आजाद करने का। हर विश्वास करने वाले को प्रभु ने अधिकार दिया है। जो काम प्रभु ने किए, विश्वास करने वाले वे काम तथा उससे भी बढ़कर करेंगे, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कई लोगों के जीवन में हम देख सकते हैं। तो प्रिय बंधु, अपने अधिकारों को पहचानें, वचन से सीखें तथा प्रयोग में लाएं। प्रिय श्रोताओ, इन दिनों में परमेश्वर के अनुग्रह से हमने जीवन के एक मुख्य विषय विश्वास के बारे में 7 कदमों में सीखा तथा सबके लाभ के लिए संक्षेप में मैं इन्हें बता देना चाहता हूं। पहला कदम था पवित्र वचन की सत्यता पहचानने के लिए। दूसरा कदम था मसीह द्वारा पाए हुए हमारे महान छुटकारे की वास्तविकता। तथा तीसरे कदम में सीखा कि अपनी नई सृष्टि की अवस्था को भली भांति पहचान लें जो हमने नए जन्म द्वारा पाई है। चौथे कदम में हमने वरदान स्वरूप पाई हुई धार्मिकता को पहचाना कि हम निर्दोष हैं तथा परमेश्वर से पूरा पूरा संबंध बना हुआ है। पांचवें कदम में परमेश्वर की उपस्थिति व आगे बढ़ना तथा छठे कदम में परमेश्वर की संगति का महत्व व लाभ जाना तथा आखिरी व 7वें कदम में हमने यीशु के नाम में पाए हुए अधिकार को पहचाना। मित्रों, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की कृपा से आपने जो 7 कदम सीखे हैं, इन्हें भली प्रकार अपने जीवन में चलायमान करेंगे, इनका पालन करेंगे तथा विश्वास में बढ़ते जाएंगे, दृढ़ होंगे और एक मजबूत सिपाही बनेंगे, ताकि परमेश्वर के राज्य का काम आपके जीवन द्वारा बढ़ता जाए, जिससे कि प्रभु की आमद निकट हो। मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर की ये वचन जो आपने सीखे हैं, इन पर पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ है, यह आपके जीवन में फलवंत हो कि आप शत्रु के लिए एक मजबूत तलवार चलाने वाले सिपाही बने और विजय जीवन का आनंद पाएं। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आमीन।